गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में यह बताने का प्रयास किया गया था कि नीति शास्त्र की ठीक परिभाषा और उसका क्षेत्र तथा उसका मूल उद्देश्य क्या है। अब कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर देना आवश्यक है जिनका नीति शास्त्र में प्रयोग किया जाता है और जिन्हें नैतिक शब्द कहा जाता है। ऐसे किसी भी शब्द अथवा वाक्यांश को नैतिक शब्द या नैतिक वाक्यांश कहा जा सकता है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, उसके चरित्र अथवा आचरण का किसी भी रूप में मूल्यांकन करते हैं। इस अर्थ में शुभ, अच्छा, उचित, कर्तव्य, प्रशंसनीय आदि सभी शब्दों और इन सबके विपरीतार्थक शब्दों को नैतिक शब्द कहा जा सकता है, क्योंकि हम इन शब्दों द्वारा किसी मनुष्य तथा उसके समस्त ऐच्छिक कर्मों के संबंध में अपना निर्णय देते हैं। परंतु जब हम इन शब्दों द्वारा किसी निर्जीव वस्तु अथवा निरऐच्छिक कर्म का मूल्यांकन करते हैं तो इन्हें नैतिक शब्द नहीं माना जा सकता। नीति शास्त्र में प्रयुक्त नैतिक शब्दों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक श्रेणी में वे शब्द रखे जा सकते हैं जिनका प्रयोग सामान्यतः मनुष्य के कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, तथा दूसरी श्रेणी में उन शब्दों को रखा जा सकता है जिनका प्रयोग हम व्यक्ति और उसके चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। उचित, अनुचित, कर्तव्य आदि शब्द प्रथम श्रेणी और शुभ, अशुभ, अच्छा, बुरा, उत्तम, प्रशंसनीय, निंदनीय आदि शब्द द्वितीय श्रेणी में रखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम ये कहते हैं कि अमुक कर्म उचित या अनुचित है, यही उसका कर्तव्य है अथवा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था इत्यादि, इन शब्दों का प्रयोग व्यक्ति और उसके चरित्र के मूल्यांकन के लिए नहीं किया जाता। हम यह नहीं कहते कि वह व्यक्ति अथवा उसका चरित्र बहुत उचित या अनुचित है। स्पष्ट है कि इन शब्दों का प्रयोग साधारणतः मानवीय कर्मों के मूल्यांकन के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त वे शब्द कर्मों के परिणामों की ओर संकेत न करके उन नियमों की ओर संकेत करते हैं जिनके आधार पर हम कर्मों के संबंध में निर्णय देते हैं। उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं कि अमुक उचित या कर्म उचित या अनुचित है, तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि वह कर्म किसी विशेष नियम के अनुसार अथवा उसके विरुद्ध है। इसी प्रकार जब यह कहा जाता है कि अमुक कर्म ही उस व्यक्ति का कर्तव्य है, तो इसका अर्थ यही होता है कि किसी विशेष नियम या आदर्श का अनुसरण करते हुए उसे वही कर्म करना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग करते समय यह सामान्यतः कर्मों के परिणामों के विषय में निर्णय नहीं देते। इसी कारण उचित, अनुचित, कर्तव्य, चाहिए आदि शब्दों को परिणाम मूलक न मानकर साधारणतः नियम मूलक ही माना जाता है। उचित तथा कर्तव्य। उचित तथा कर्तव्य, इन दो शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हम ऐसे किसी भी कर्म को उचित कह सकते हैं जो नियमानुसार हो, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उचित कर्म हमारा कर्तव्य है, अर्थात वह हमें करना ही चाहिए। अनेक कर्म हमारे लिए उचित होते हुए भी हमारा कर्तव्य नहीं माने जा सकते। उदाहरण के लिए विज्ञान, गणित, संगीत, चित्रकला, राजनीति आदि का अध्ययन करना मेरे लिए या किसी के लिए भी उचित माना जा सकता है, किंतु यदि इन सब विषयों में अथवा इनमें से किसी एक विषय में भी मेरी रुचि नहीं है, तो
इन सबका या इनमें से किसी एक का अध्ययन करना मेरा कर्तव्य नहीं माना जा सकता। वस्तुतः मनुष्य के लिए कर्तव्य में जो बाध्यता होती है वह केवल उचित कर्म में नहीं होती। अपने कर्तव्य का पालन न करने के लिए नैतिक दृष्टि से मुझे दोषी माना जा सकता है और मेरी निंदा की जा सकती है, किंतु जो कुछ मेरे लिए उचित मात्र है वह सब करने के लिए मेरी नैतिक दृष्टि से निंदा नहीं की जा सकती। शुभ, अच्छा, उत्तम, प्रशंसनीय आदि शब्दों का संबंध मुख्यतः व्यक्ति और उसके चरित्र के मूल्यांकन से है। सामान्यतः इन शब्दों शुभ, अच्छा, श्रेष्ठ इत्यादि का ठीक ठीक प्रयोग व्यक्ति उसकी इच्छाओं, रुचियों अथवा उसके प्रयोजनों का मूल्यांकन करने के लिए ही किया जाता है। धन्यवाद।